वो दीवाने हुए जो शहीद हुए हैं उनके पे दिल कुर्बान, जब खुदा का जलवा बार होगा। इससे पहले आपने और महफूज इंजीनियर साहब ने, आप दोनों भाई ने मिल करके ड्रीम पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी थी। ये बिल्कुल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मैं ही हूँ शॉर्ट वीडियो देखता होगा, हाँ शॉर्ट वीडियो ही देखता है, हालांकि कॉमेडी वीडियो देखता होगा, शॉर्ट वही वाली वीडियो देखता में है, लेकिन काम वाली बात को नहीं देखता है। हम लोग यहाँ पे भी शूट कर कोई रहे नहीं देखने हैं। वाला। दिमाग को कभी आपने टटोला है कि हमें लोगों ने जाहिल रखने की कोशिश की है या हम खुद से जाहिल रहना चाहते हैं? इसमें असल में माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम गार्जियन ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें। इसकी दिली ख्वाहिश होती दिली है। ख्वाहिश होती है, वो दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन जो लोग पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, बच्चियों को, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा, माहौल इंतजाम की होना कमी चाहिए। है। एकदम है ही नहीं। जी ये फैक्ट है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। एक भी लड़कियों का स्कूल अब कोचा धामन से लेकर के ताराबाड़ी तक, जो कि आखिरी एंड है दोनों नदियों के बीच का, लड़कियों का एक भी स्कूल नहीं है। बेशक। ये दूर की बात है कि वो हॉस्टल हो, मतलब नॉर्मल भी नहीं है। यानी आपने एक गैप देखा और आपने ये स्कूल को शुरुआत किया कि हम लड़कियों के लिए स्पेशली स्कूल चलाएंगे। क्या आपको इसमें नहीं, किस ओर लेके गया, क्या सफलता मिली? इसमें मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं स्कूल असल में खोलने के पीछे मेरी अहलिया का हाथ है, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। उसने मुझे फोर्स किया कि नहीं, एक स्कूल आप अपने इलाके में, गांव में खोलिए। वरना तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि किशनगंज या पूर्णिया किसी को मैं चूज़ करूँ। वहाँ के हालात भी मेरे लिए मुनासिब थे, अफराद थे, दोस्त अहबाब, मुकम्मल सर्किल था मेरा वहाँ पर। लेकिन मेरी अहलिया ने कहा कि आप एक स्कूल खोलिए, लेकिन लड़कियों का स्कूल खोलिए, ये क्रेडिट इनको जाता है। मिनाज भाई को ये क्रेडिट जाता है ना। मैं इस पे जो है वल्लाह कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सामने है तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने इनसे मशवरा किया कि एक स्कूल खोलना है, ऐसी ऐसी राय है, घर में बनी है। तो कहा कि तनवीर भाई, एक तो इस इलाके में स्कूल खोलना जो है शेयर लाने से कम नहीं है, बहुत टफ है, लेकिन वाकई अगर खोलना चाहते हैं ना तो इलाके में एक ज़रूरत है, उसको पूरी कीजिए आप। जी। मैंने कहा वो क्या, लड़कियों का स्कूल खोलिए। अच्छा जकी साहब, आपने लड़कियों का स्कूल तो खोला और माशाल्लाह काफ़ी बन भी चुका है, और बच्चों से आपकी मैंने बातचीत भी जो किया, मुझे लगा काफ़ी अच्छा हाई क्वालिटी आप एजुकेशन दे रहे हैं, एक बहुत सही सोच वाली एजुकेशन है। तो मुझे ये बताइए, क्या इसमें पॉलिटिकल लोगों का आपको सपोर्ट मिला या अपोज मिला, या क्या उसमें कुछ सियासत क्या? इसमें मेरा पहले से ये मानना है कि एजुकेशन वो प्लेटफार्म है जहाँ सबों को जोड़ा जा सकता है। जी इसलिए इसकी जिस दिन बुनियाद रखी गई थी, आपको सुनकर ये खुशी होगी कि वो पहला प्लेटफार्म है, वो पहला स्टेज है जहाँ पर 2 बड़े नेता हमारे इलाके के एकजा हुए थे। उसमें हमारे पूर्व मंत्री जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सबसे आदरणीय है। जी। वो उन्होंने मेरी दावत कबूल की, छोटी सी दावत। वो एकदम सुबह 9 बजे ही आ गए थे, जबकि जोहर के वक्त मेरा प्रोग्राम होना था। उसी तरह से जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उस वक्त वो यहाँ के कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन ये था कि एक इल्म दोस्त इंसान थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि भाई उभरते हुए चेहरा है, तो मैंने उनको भी बुलाया। हमारे यहाँ तकरीबन 60 से 70% हम लोग मुसलमान हैं और बाकी हमारे हिंदू भाई हैं। लेकिन गजब की बात यह है, ना मुसलमानों के पास उपाय है और ना हमारे हिंदू भाई के पास उपाय है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा मुझे, जैसे कि को एजुकेशन, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा, अपने जो बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, क्या वो प्रीफर करते हैं कि जो मुस्लिम पेरेंट हैं कि मेरी बच्ची जहाँ वहाँ पढ़े जहाँ पे लड़का ना पढ़े, कहने का मतलब सिर्फ वो लड़कियों का इदारा हो, क्या उनकी ऐसी ख्वाहिश रहती है क्या? पहले ये चीज़ें कम थी, लेकिन अब जो लोगों का मिजाज बना हुआ है वो ये चाहते हैं कि बच्चियों को हमारी बेटियों को एजुकेशन मिले और सेफ्टी भी हो। हमारे एक डगरवा इलाके में भी जो है लड़कियों के लिए एक मदरसा है, जो कि बहुत दिनों से बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं और बहुत किसी के लिए एग्जाम्पल बना है। मैं भी आपके इदारे को उसी शक्ल में इस इलाके में देखता हूँ, है ना। उधर के जो हमारे कुलिया बरादरी के लोग हैं जानते हैं, और आप लोग उससे कम परिचित होंगे। आपको भी मैं कहूँगा कि एक बार उस मदरसा में विजिट कीजिए, बिल्कुल, है ना, और वहाँ का भी जो कंसेप्ट है यहाँ पे लाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब तक हम लोग मिलेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। हमें बहुत कुछ हम में है और बहुत कुछ आप में है। जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे ना, तभी हम लोग का फैलाव होगा। और ऐसे भी हम लोग एक बात याद रखिए कि जो वैसा हमारी जो प्रखंड है, यहाँ जो फीमेल एजुकेशन है ब्लॉक वाइज पूरे इंडिया में सबसे कम है। ये अफसोस, हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग जो बच्चियाँ हैं, आप लोग जो पढ़ती हैं, तो अपने सहपाठी या अपनी जो दोस्त हैं
अपने जो रिश्तेदार में हैं उन लोगों को भी आप जो है ना कि मोटिवेट कीजिए कि एजुकेशन की तरफ आइए, एजुकेशन की जो खूबसूरती है उनके साथ शेयर कीजिए कि एजुकेशन आने से हमें क्या बेनिफिट है ना, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। देखिए हम लोग जो है ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ के जो अब्दुल मस्तान साहब हैं वो सबसे यहाँ के पुराने एमएलए हैं, कहेंगे बिहार के भी सबसे मतलब कि पुराने होंगे, सब सीनियर मोस्ट हैं। उनकी भी दिली ख्वाहिश होती है, लेकिन उनके भी जो थिंग्स को आगे बढ़ाने वाले जो नौजवान कंधा चाहिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर कमी है। जी 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 हाँ, लोगों को ध्यान देना चाहिए। तनवीर साहब भी इस एजुकेशन से और सियासत से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनको हालात से बिल्कुल वाकिफ है। सियासत से नहीं मतलब कि एक रखते हैं ना, नॉलेज रखते हैं, इसमें भी रखते हैं, आप नॉलेज रखते हैं, सियासत में भी नॉलेज रखते हैं बहुत ज़्यादा, और हालात से भी वाकिफ है यहाँ के। और जैसे इन्होंने एक स्कूल चलाया, तो क्या यहाँ पे कुछ आपको पहले तो ये कि स्कूल जो चलाया है तो क्या सक्सेस की ओर जा रहा है या परेशानियाँ आ रही है इसमें? चलाने में परेशानियाँ भी आ रही है आपको? यकीनन ये चीज़ ये है कि मुझसे पहले आपने और महफूज इंजीनियर साहब ने, आप दोनों भाई ने मिल करके ड्रीम पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी थी। ये बिल्कुल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, हम लोग सब मुतासिर थे और फ़ख्र करते थे कि ख्वाब जो इलाके को देखना था ये देखा गया और एक बेहतरीन स्कूल की बुनियाद रखी गई। और मैं तो दंग रह गया, यानी कम टाइम में उस स्कूल ने जितनी तरक्की की थी ना, वो दाद देने के लायक है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी कि पेरेंट्स वो जल्दी फीस नहीं अदा कर पाते थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी, मैंने और भी कई स्कूल का प्रोग्राम किया है, उसमें भी यही बात सामने आती है कि पेरेंट और चीज़ों पे खर्च करते हैं, लेकिन स्कूल का फीस देने में वो पीछे क्यों रहते हैं। मुझे 2 फिलोसफी नहीं समझ में आया, एक मस्जिद की इमाम की सैलरी कम होना और बच्चे का जो स्कूल का फीस उसको नहीं देना। यहाँ की जो सीमांचल की जो मेंटेलिटी है ये मुझे बहुत परेशान कर। जागरूक करेगा कौन? जागरूकता लाना सबसे बड़ी बात है। देखिए कोई चीज़ कोई करना चाह रहा है, करवाने वाला भी चाहिए। मेरा यही कहना है कि देखिए यहाँ पे जो लेबर क्लास की भी जो मजदूरी होती है वो 400 रुपये या 300 रुपये के बीच में है, तो महीने का उसका भी 9 से 12 हज़ार बनता है। अगर इमाम को उससे अगर आप कम सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप गुनाह के मेरे हिसाब से हकदार है। मैं बात बोल रहा हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ कोई लोगों से बुरा लगे तो, लेकिन जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई एक इमाम की सैलरी को आप बढ़ाइए, चाहे जैसे भी हो। बिल्कुल। और दूसरी बात, उसी तरह स्कूल वाले जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं, उसकी फीस को आप टाइम पे दीजिए, और हो सके आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो तो आप ताउन भी कीजिए, ताकि इस टाइप के जो इदारे फले फूले, और इसको देख करके और भी कोई लोग हिम्मत करे, एक नया इदारा खुले। लेकिन सोचते हैं उसे यहाँ से क्या मिलता है? डिमोटिवेशन। क्योंकि यहाँ पे आप सुनाते भैया हम घाटे में हैं, हमें कोई फीस नहीं दे रहा है, बहाने पे बहाने हो रहे हैं। जब ज़्यादा फीस की सख्ती करता हूँ बच्चे को निकाल लेते हैं, आप तरस खा करके उस बच्चे को फ्री में 1-1.5 साल तक पढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एक दुर्गति है। हमें समझना पड़ेगा फ्यूचर को कि जब तक हम लोग एजुकेट नहीं होंगे, खास करके हमारी घर की औरत एजुकेटेड नहीं होंगी, तो हमारे नस्ल एजुकेशन में नहीं आ सकता है। नहीं, जैसे सरफराज साहब आपने एक बात कही कि क्या यहाँ पे एक गैप फील करने की ज़रूरत है। आज जो पुराने ख्यालात के साथ साथ हमारे नए ख्यालात अगर जुड़ जाए, जैसे हमारे साथ बच्ची और बच्चियां भी जुड़ी हुई हैं, चेंजिंग आएगी, इनके तरफ हमें तवज्जो देना होगा, इनसे हमें जानना होगा कि क्या इनको क्या चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज की ज़माने के हालात से क्या हम कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं? क्या कोई नया यंग जनरेशन आकर के हमें बदलेंगे? इस तरह की सोचें हमें जानना होगा, इस तरह की चीज़ों को जानना होगा कि आज नए जनरेशन को मौका देने की ज़रूरत है। क्या एजुकेशन में भी, सियासत में हो, एजुकेशन में हो, या किसी भी चीज़ में हो, या आप खेती किसानी में भी हो, नए चीज़ करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से इस इलाके का मैं जो सर्वे कर रहा हूँ, इसमें मुझे 2-3 बात बहुत समझ में आई। वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना पड़ेगा, तभी इसका प्रोग्रेस होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर भी आजकल बहुत टेक्निकल हो गया, इसको जो है कि आप बिना पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इलाके की है, अच्छे लोग भी यहाँ से प्लान कर जाते हैं, और जो उनको रोजी रोटी के लिए जाना होता है तो वो चली जाते हैं बाहर। तो दोनों तरह के लोग हमारे यहाँ से प्लान नहीं कर जाते। और एक बात ये भी है कि एजुकेशन और इनकम, इनका भी मतलब काफी जो है ना कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। लोगों को जब तक एग्रीकल्चर में इनकम नहीं बढ़ेगा तो वो स्कूल वाले की फीस भी नहीं देंगे, बेशक, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पूरा इंडिया में एक सर्वे के हिसाब से ये हो गया कि 1 एकड़ में वो 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमारे जो पूर्णिया के डीएम साहब है कुंदन सर, वो भी कह रहे थे कि 1 एकड़ में अब 15 लाख के बारे में सोचिए। अभी हम लोग मक्का में अटके हुए 70-80 हज़ार में, तो उसको भी एक इनोवेशन की जरूरत है एग्रीकल्चर में। उसके साथ साथ एजुकेशन में, खास करके बेटियों के एजुकेशन में हमें दिमाग लगाना होगा। और इसको जो इम्प्रूव कर सकता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल आदमी अब ऐसा हो कि जो हाईली एजुकेटेड हो,
ताकि उस चीज़ को वो सोच सके, लोगों को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाए और उनकी जो परेशानी यहाँ जैसे अफलेशन की बात है या किसी का फीस की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उनमें इसकी मदद कर सके। और हमारे जो मोटिवेटर की हाँ, मोटिवेटर यहाँ की एक और मैं ये देखना तनवीर साहब खुद एक मोटिवेटर हैं और वो बात भी कर रहे थे उस ओर कि हालात के ऊपर कि क्या ये हालात जो हमने झेला, ड्रीम पब्लिक स्कूल खोला, महफूज साहब ने झेला, क्या आप भी झेल रहे हैं या कुछ अपग्रेडेड है, उस पर बात होनी चाहिए। झेल तो रहे हैं, झेल तो रहे। इसमें जो मोटिवेशनल की बात की है आपने, तो यकीनन दोनों फील्ड में, एग्रीकल्चर में भी और एजुकेशन में भी, दोनों में उसकी इतनी ज़रूरत है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आज भी बहुत पीछे हैं इस मैटर में भी जी, या फिर हमको बताया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, या तो हम बहुत पीछे हैं या हमें बताया नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार इन्होंने मीटिंग बुलाई, मैं गया, हाजिर हुआ, अनगर में भी, सोनापुर में भी और मझगवा में भी, तो खुद ब्लॉक के थ्रू एग्रीकल्चर के फील्ड में जितना सरकार से मिल सकता है वो बहुत इनफ है जी। लेकिन गजब की बात यह है, ना हम जानते हैं ना जानना चाहते हैं। जब हम और ना हमारे लेना पास चाहते हैं, जनगणना भी चाहते हैं, हम लेना भी चाहते, लेना भी नहीं चाहते। ये विडम्बना है, जैसे कि हम लोग इतनी मेहनत से इस वीडियो को बना रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात, लोग देखना नहीं चाहता है इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे भी शूट कर रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला है, इसको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं देखने वाला। ये बात तो बड़ी बात है। वीडियो हो या कोई और वीडियो हो, उनको लोग देखेंगे। लेकिन सरफराज साहब, अगर 10 लोगों ने भी देख लिया और उसने अपनी हैबिट्स को चेंज कर लिया तो आपका जो मकसद है ना वो कामयाब हो जाएगा। सरफराज साहब, मैं कभी-कभी मैं इस ग्रुप से इन्होंने जोड़ कर रखा है, कृषि विभाग के ग्रुप से, मैं देखता हूँ इतनी चीजें हैं भाई, ये इतने इसमें है, ये सरकार की तरफ से ये मिल रही है, ये मिल रही है, सच्चाई बताओ, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? और एक बात बताऊं सच्चाई, अगर मोदी गवर्नमेंट ये कह रहा है कि किसानों की इनकम को मैंने डबल किया, तो वो मैं करूँगा झूठ बोल रहा है। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ उन्होंने किसानों की इनकम को 5 गुना बढ़ाया है। जी जी, लेकिन यहाँ का जो बैड लक फार्मर है वो जानते ही नहीं है, जानते नहीं, लेना जाना नहीं चाह रहा है, जानना भी नहीं चाहते। और ये भी क्या यहाँ के लोगों ने कि जो बेटा सबसे बेवकूफ है या कमजोर है उसको खेती में ढकेल दिया, बाकी 4 को दिल्ली पंजाब भेज दिया। अरे हजरत, आप टाइम दीजिएगा तब ना कुछ को सीखिएगा। आप कहेंगे आपके घर पे आकर के एग्रीकल्चर ऑफिसर आकर के आपको पढ़ाए, क्लास ले, तो क्या पॉसिबल है? आपको जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर विभाग से जुड़ना पड़ेगा, डीएम के मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के मीटिंग्स को अटेंड करने पड़ेंगे, तब ना आप कुछ सीखिएगा। आप कहिएगा घर बैठे बैठाए हमको दे ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो आप बदनाम पे बदनाम किए। जहाँ मैं एज ए आलिम, एक आलिम होने की हैसियत से, जहाँ मैं एजुकेशन के लिए गुजारिश करूँगा अपने तमाम लोगों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों से, मैं उसी तरह से सबसे पहले अपने इलाका और ख़ास तौर पर आमूर बैसा के तमाम लोगों से और ख़ास तौर पर सुरजापुरी और कुलिया, इन दोनों बिरादरियों से और उससे ऊपर उठ कर के हर किसान से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि भाई इस दोनों फील्ड पर तवज्जो मरकूज़ करें, एकदम केंद्रित करें अपने तवज्जो। हम तो हाथ जोड़ करके अपील करते हैं लोगों से, और इन दोनों को आप जुड़े पढ़ें। मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहता हूँ, कम से कम जो मेरे चैनल पे वीडियो आता है ना, ये नॉन कमर्शियल, कम से कम वो तो देख लीजिए भाई साहब, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, देखना चाहिए। देखने से क्या होगा, उसको मोटिवेशन आएगा। कोई भी आदमी नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैं जितना वीडियो डालता हूँ पूरा देखता होगा, शायद मैं ही हूँ। शॉर्ट वीडियो देखता होगा, शॉर्ट वीडियो ही देखता है, कॉमेडी वीडियो देखता होगा, शॉर्ट वीडियो में, लेकिन काम वाली बात को नहीं देखता, नहीं देखना चाह रहा है लोग। शॉर्ट वीडियो में 2 नुकसान है। हाँ। पहला नुकसान ये है कि आप इतने टॉपिक पर देखते हैं कि दिमाग हिल जाता है और कुछ भी नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाता है। तो एक तरफ पहला तो आपका टाइम ज़ाय होता है, और दूसरा नुकसान ये है कि डेली 2-2 घंटा देखने के बाद भी एक शॉर्ट वीडियो भी आपको याद शॉर्ट वीडियो वाले हम लोग वो भी उंगली खराब हो जाता है, करने अरे ये भी गाली देंगे हमें, शॉर्ट वीडियो चैनल वाले गाली देंगे हमें। चलिए खैर, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए अब यहाँ गाली की बात नहीं है, इस्लाम की नज़र से भी वक्त को ज़ाया करना जायज़ नहीं है। अब वक्त का भी हिसाब आपको देना होगा। तो आप सबका आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग अपनी टीम के साथ आए हुए हैं अल-हयात इंटरनेशनल स्कूल, जो कि शहरिया गांव और ग्राम पंचायत नंदनिया, बैसा प्रखंड और पूर्णिया जिला में है। इस स्कूल की कहानी तो बहुत लंबी है और उस तरफ हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको चलाने वाले जो डायरेक्टर साहब हैं, ये जनाब तनवीर ज़की मदनी और दारोमदार है जनाब डॉक्टर सरफराज नसर को दे रहे हैं। जी मिनहाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो गुफ्तगू है वो है आपकी जो लड़कियों की जो एजुकेशन है, तालीम के बारे में हम लोग बात करेंगे
कि हमारे जो इलाके के सीमांचल के लोग हैं, हम लोग अपनी किस मेंटेलिटी में जी रहे हैं और हम अपनी बच्चों के तालीम पे ज़्यादा ध्यान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उसमें कभी कभी हम लोग बहाने बनाते हैं या कुछ हमारे जो पुराने रीति रिवाज के जो कंसेप्ट हैं उनमें हम लोग बहक जाते हैं। इस वीडियो का जो मेन टारगेट है, इस चीज़ को हमें आज उभारना है, एक्सप्लोर करना है कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं और जी। कहाँ पर हम लोग सही भी कर रहे हैं, ताकि इन दोनों बात से जो है हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे और कुछ अच्छा कर पाएँ। बेशक बेशक बेशक। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जकी साहब से, है ना। जकी साहब थोड़ा सा बताइए पहले अपने इदारे के बारे में, और ये बताइए कि आप यहाँ पे तालीम का जो फिलोसफी है वो क्या है, और आपकी मदरसा एक प्राइवेट है भी, जी। आपने इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस पे पहले आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंजीनियर मिनहाज भाई का, जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका नश्तर साहब। दिल्ली में पहली मुलाकात थी जी महफूज़ भाई, इंजीनियर महफूज़ साहब और मिनहाज साहब और डॉक्टर असलम साहब अजीज़ हैं हमारे, और अमान अली साहब थे, दिल्ली में मुलाकात हुई थी। तो पहली मुलाकात ही में हम लोगों को लगा था कि जो टीम है जिसमें हर फर्द कुछ न कुछ करने का एक, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर इस सुरजापुरी इलाका से है, और इंजीनियर मिनहाज साहब का भी, और आपका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर कुलिया बिरादरी से है। बेशक। जी और आज हमें फ़ख्र है कि हम दोनों बिरादरी के लोग एक ख़ास मिशन, एक ख़ास प्रोग्राम के तहत, एक टारगेट के तहत यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। मैं कुलिया बिरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस माने में भी कि मेरी जो बुनियादी तालीम हुई है अपने गांव से निकलने के बाद, वो दारुल उलूम पोचगांव में हुई है। हम सुरजापुरियों को इबरत लेनी चाहिए और कुलिया बिरादरी को तो फ़ख्र करना चाहिए, जो इलाके में भी दरसगाह हो और ठीक ठाक हो। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि ठीक ठाक तो दूर की बात है, गैर ठीक ठाक भी इदारे लड़कियों के लिए यहाँ पर मुयस्सर नहीं है जी। ख़ास तौर पर दो नदियों के बीच में, रोटा के साइड में तो है, कई इदारे हैं, और ख़ास तौर पर लड़कियों के भी इदारे हैं। मरियम इंटरनेशनल स्कूल, शमीम नदवी साहब उसको चला रहे हैं। लेकिन ये जो महानंदा और कनकी के बीच में जो सुरजापुरी की मेन आबादी है, और अमर वैसा की भी इस वाले हिस्से की मेन आबादी है, इसमें इदारे नहीं है होंगे। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया शौक मेरा। आदरणीय महोदय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम सामे मदनी, मेरे पिताजी का नाम तनवीर ज़की मदनी, मेरा गांव शहरिया। मैं अल हयात इंटरनेशनल स्कूल में वर्ग 3 की छात्रा हूं।